और पिछले 7 महीनों से लगातार हम लोग सड़कों पे हैं और हमने ये कहा था कि वोट के चोट से हमारा आरक्षण वापस आएगा। बिहार विधानसभा की सरगर्मी का अब जो एहसास है वो बिहार में बखूबी हो चला है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चला है हमारे चैनल सच टॉक्स में। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। और बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की, तो इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने एक बड़ा ऐलान किया है, उम्मीदवारी घोषित की है और वो भी 140 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। आपको बिना वक्त गवाए हुए सीधा सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है आईपी गुप्ता का और किन किन सीटों पर उन्होंने निशाना साधा है। मैदान पे हम लोगों ने आकोरा थम्पान आंदोलन के कोख से एक पार्टी का जन्म हुआ जिसका नाम इंडियन इनकलाब पार्टी है और पिछले 7 महीनों से लगातार हम लोग सड़कों पे हैं। आकोरा थम्पान आंदोलन का सिर्फ एक ही मकसद था कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो, और इंडियन इनकलाब पार्टी की गठन का मकसद भी है कि हमारा आरक्षण हमें वापस मिलना चाहिए। और हमने ये कहा था कि वोट के चोट से हमारा आरक्षण वापस आया, और उसकी पहली कड़ी में हम लोगों ने बिहार में 243 सीट है विधानसभा का, जिसमें हम 100 प्रथम चरण में हम लोग 140 सीट, जहां से हम लोग अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट की चयन की प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है, जिसमें हम शुरू करेंगे कि पश्चिम चंपारण में 9 सीट है विधानसभा का, जिसमें हम लोग 7 सीटों पे लड़ेंगे। जो सीट है नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, चनपटिया, बेतिया और सिकटा। पूर्वी चंपारण में 12 सीट है, लेकिन हम लोग वहाँ गोविंदगंज, कल्याणपुर, प्रथम मोतिहारी और चिरैया पे लड़ेंगे, अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। शिवहर में हम लोग 1 सीट शिवहर पे लड़ेंगे, और सीतामढ़ी में 8 सीट है, 8 सीट पे हम अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, जिसमें रीगा है, पथनाहा शेड्यूल कास्ट अनुसूचित सीट है, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, रूनी, सैदपुर, बेलसंड। मधुबनी में 10 सीट है, जिसपे हम लोग हरलाखी, बेनीपट्टी, खरजौली, यानी 10 के 10 सीट मधुबनी पे हम लोग लड़ेंगे। बाबूगढ़ी, बिस्फी, मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर, फूलपरस और लोखा। सुपौल में 2 सीट है, जहां हम लोग लड़ेंगे 5 में से 2 सीट। त्रिवेणीगढ़ शेड्यूल कास्ट सीट है, और छातापुर हम लोग लड़ने जा रहे हैं। अररिया में 6 सीट है, जिसमें 1 सीट रानीगंज शेड्यूल कास्ट सीट है, रिजर्व है, जिसपे हम लोग नहीं लड़ेंगे। लेकिन बाकी का जो 5 है, नरपतगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट सीट पे आईआईपी अपना कैंडिडेट उतारेगी। किशनगंज में बाद में हम लोग सोचेंगे बहादुरगंज में लड़ना है नहीं लड़ना, लेकिन फिलहाल हम लोग वहां भी अपने लिस्ट में नहीं शामिल किए। पूर्णिया में 7 सीट है, और 7 सीट पे आईआईपी अपना कैंडिडेट उतारेगी, जिसमें अमौर, मैसी, कस्बा, बनमनखी रिजर्व है, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया 7 का 7 हम लोग लड़ेंगे। कटिहार में 7 सीटों पे हम लोग 3 सीट पे लड़ेंगे, कदवा, बलरामपुर, कोढ़ा। मधेपुरा में 4 सीट है, जिसमें हम लोग आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर रिजर्व है, उसके भी लड़ेंगे, और मधेपुरा। सहरसा में हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है सहरसा, जिसमें सोनबरसा रिजर्व है, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी। हम लोग यहाँ पे 4 सीट पे लड़ेंगे। दरभंगा में 10 सीट है, 10 के 10 सीट पे हम लोग लड़ने जा रहे हैं। कुशेश्वर स्थान रिजर्व है, गौड़ी बोरा, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा हयाघाट, बहादुरपुर, केपटी और चाहे। मुजफ्फरपुर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, वहाँ 2 रिजर्व सीट है, जहाँ हम लोगों ने लड़ने का निर्णय नहीं लिया है। उसमें गायघाट, ओराई, मीनापुर, कुर्नी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बलूराज, पारू, साहेबगंज हम लोग लड़ने जा रहे हैं। गोपालगंज में 1 सीट पे हम लोग लड़ेंगे, वो है बैकुंठपुर। सारण में 10 सीट है, लेकिन 2 सीट पे लड़ेंगे हम लोग, एक छपरा और एक गड़खा। सिर्फ छपरा लड़ेंगे, एक ही सीट लड़ेंगे वहाँ सारण में, वो छपरा है। वैशाली में 6-8 सीट में हम लोग 5 सीट पे लड़ने जा रहे हैं, हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, मनहार।
समस्तीपुर में 10 सीट, 10 पे 10 हम लोग लड़ने जा रहे हैं। कल्याणपुर रिजर्व सीट है, वहां से भी लड़ेंगे। वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरबा, सरायरंजन, मोहिदीनगर, विभूतिपुर, घोसला सिंह का सीट है रिजर्व, वहां से भी लड़ेंगे। और हसनपुर, बेगूसराय भी मेरे लिए महत्वपूर्ण जिला है, जहाँ पे हम लोग 7 सीट है, 7 के 7 हम लोग लड़ने जा रहे हैं। चेरिया, बरियापुर, बछवाड़ा, तेघरा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय और पथरी जो रिजर्व सीट है, वहां से हम लोग लड़ेंगे। खगड़िया में 4 सीट है, जिसमें अलौली रिजर्व सीट है, उसको छोड़ के हम लोग, जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर आईपी गुप्ता ने 140 सीटों पर घोषणा कर दी है कि वो उम्मीदवार उतारने वाले हैं। और साथ ही साथ में आपको लिस्ट भी दिखा देते हैं कि किन सीटों पर आईपी गुप्ता ने अपना दावा ठोका है। जी हाँ, आप साफ तौर पर लिस्ट देख सकते हैं और इससे साफ हो चला है कि अब जो समीकरण है बिहार की राजनीति का, वो अब बदलने वाला है। कि जिस तरीके से इंडियन इनकलाब पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, इससे अब एक राजनीतिक भूचाल और साथ ही साथ में राजनीतिक परिवर्तन भी होने का बड़ा ही अंदेशा लगाया जा सकता है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।